नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जो आपने थंबनेल में देखा वो हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम के लिए तकरीबन 50 दिन बचे हुए हैं। कहने का मतलब है 50 से थोड़ा सा ज्यादा दिन है, बट हम 50 दिनों की स्टडी प्लान क्या हो सकता है, बेस्ट स्टडी प्लान इंग्लिश के लिए, ये मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। और हर एक चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर आप दोस्तों बिगिनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप बिगिनर नहीं है, इंटरमीडिएट है, तो क्या करना चाहिए। दोनों के लिए स्लाइट डिफरेंस है। तो बड़े ध्यान से गौर से इस वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगा तो थम्स अप पे प्रेस कर देना, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर आप देखो बिल्कुल बिगिनर है, पहली चीज तो आपको इतना तो समझना चाहिए कि बिगिनर हूं तो मुझे सब कुछ पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ने का मतलब है समय तो 50 ही दिन है, इन 50 दिन में मुझे मेहनत ज्यादा करनी होगी। ये आपको बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में रखना होगा। और अगर आप बिगिनर नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं इंटरमीडिएट, अगर आप हैं इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट का कहने का मतलब ये है कि आपने बेसिक कोर्स पढ़ रखा है, बेसिक चीजें आपको आती हैं, कई बार आप थोड़ी बहुत मॉक वगैरह लगा चुके हैं, और अब आपको सिर्फ खुद को फाइन ट्यून करना है। तो आपको सिर्फ अपना समय फाइन ट्यून करने में ही लगाना है, आपको बेसिक वाले में अपने आप को नहीं इंगेज रखना है। ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों जिसकी जरूरत है, और ये डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। समय उतना है, समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना है। लेट मी टेल यू आपको इसे करना कैसे है। देखो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो पहला पॉइंट जो आप सभी को करना पड़ेगा वो है दोस्तों, आपको बेसिक तो थोड़ा बहुत तो बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, पहले मैं वो बता रहा हूं क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक पढ़ने के बाद फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का तरीका दो तरीके का होता है, मैं आपको बता दूं। पहला तरीका होता है जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सिर्फ टॉपिक वाइज। कैसे? टॉपिक वाइज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका तरीका दो है। पहला है दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और दूसरा है सिर्फ और सिर्फ मॉक लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं करना। और अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो दोस्तों आपको करना है पहले जितना भी बेसिक है, बेसिक का रिवीजन। जो भी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक का आपको सिर्फ रिवीजन करना है, बेसिक को पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन से ही काम बन जाएगा। एग्जांपल देता हूं रिवीजन कैसे। आपने नाउन का चैप्टर लिया, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ उसकी पीडीएफ आपके पास होंगी। तो आपने पीडीएफ देखा, एक सरसरी निगाह में उसे कर लिया, सरसरी निगाह में, क्योंकि ऐसा तो नहीं सब कुछ ही पढ़ना है आपको, उसमें से वो पढ़ना है जो आपको लगता होगा कि हाँ यार ये चीज मैं भूल जाता हूं। एक बार सरसरी निगाह में पढ़ना है, ये 50 दिनों में, शुरुआत के दिनों में ही कर लेना है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। और आपका मैक्सिमम जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर होना चाहिए, और कहीं पर नहीं। प्रैक्टिस वो मैं आपको बताता हूं, जैसे टॉपिक वाइज और मॉक, सेम एस आपको भी आना है टॉपिक वाइज और मॉक। आपका देखो ये वाला टाइम बच जाएगा। जो बेसिक बिगिनर है अगर आप, तो आपको बेसिक तो ध्यान देना पड़ेगा। इंटरमीडिएट है तो आपको बेसिक में नहीं पढ़ना, आपको टॉपिक और साथ में दोस्तों उसकी मॉक, टॉपिक और मॉक, बस इन्हीं दोनों से आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। अब मैं आपको बताता हूं ये 50 दिनों में कितने दिन में क्या क्या कैसे कैसे करना है। यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई है। देखो, अगर जब आप बिल्कुल शुरुआत करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा। शुरुआत करने में ही आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्रैक्टिस तो करते हैं, बट प्रैक्टिस करने में सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करेगा, जिसका स्टार्ट करना है आपको प्रीवियस ईयर से। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि इन्हीं पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि आप आरआरबी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई की भी, अभी तो आपने मिक्स्ड मॉक लगाए होंगे। उन मिक्स्ड में एक बार सिस्टमैटिकली देखिए आईबीपीएस क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर क्या है। ये हालांकि पेपर मैं दोस्तों आपको कल कराऊंगा, कल रात 8 बजे से रेगुलर क्लास इंग्लिश की होगी यूट्यूब पर ही, तो कल रात 8 बजे मैं पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, उसके बाद उससे पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। तो आपको दोनों पेपर पता चल गए। ये दोनों के लिए, चाहे बिगिनर हो चाहे आप दोस्तों इंटरमीडिएट हो, दोनों के लिए है, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा पेपर ऐसा आया था, हमें ऐसे अप्रोच रखनी है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वरना एरर तो बहुत तरीके के होते हैं। एरर यार सिंपल भी होते हैं, इंटरमीडिएट टाइप के, और डिफिकल्ट भी होते हैं, मॉडरेट और डिफिकल्ट भी होते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर करना, और प्रीवियस ईयर पेपर मैं खुद आपको कराऊंगा। देखो 2023 का भी कराऊंगा, 2022 का भी कराऊंगा, और 2021 का भी कराऊंगा। 3 करा दूंगा, सफिशिएंट है। लेकिन 3 का मतलब ये नहीं कि 3 ही, इन 3 सालों में, एक साल में दोस्तों एग्जाम हुए 4 हफ्तों में, तो 4 हफ्तों में हर एक, सॉरी 4 दिन एग्जाम हुए, 4 दिन में हर एक दिन में 4 4 तो शिफ्ट थी।
तो पेपर आपके कितने हो गए, 4 4 8 16, 16 तो पेपर एक ही साल में यहां पर मिल गए। तो मतलब पेपर बहुत होंगे, तो कुछ मैं कराऊंगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो पहला स्टेप सबको समझ में आया, ये आपका पहला स्टेप है दोस्तों, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में ये मैं आपको दूंगा, खुद कराऊंगा भी, और ये आपको पीडीएफ भी करनी है। अब आपको ये पता चल गया, ओके इस टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ अब जब आप मॉक पेपर ना लगाकर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा यार इस लेवल के क्वेश्चन करनी, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसको करना भी नहीं है अभी, उसको करना भी नहीं अभी। वो बात अलग है, देखो मेंस के लिए हमें पहले से पढ़ना होता, वो मैं आपको क्लास में 1 बाय 1 कराता रहूंगा। खुद से आपको पढ़ने के लिए पता होना चाहिए, आपने देखो ये पढ़ा और रेगुलर आप अपने प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताता हूं क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 चीज बताता हूं। पहला, मैं 8 बजे 8 पीएम से, इसी मंडे से यानी कि कल से 8 बजे 8 पीएम से यानी कि कल से, कल तारीख कितनी, 8 तारीख होगी, कल कितनी तारीख है, आज कितनी 7, कल 8 ही तारीख है ना, 8 जुलाई, ठीक है 8 जुलाई। तो कल से रात 8 बजे से मैं कंटिन्यू आपकी यूट्यूब पर क्लास लूंगा। तो ये जो कंटिन्यू यूट्यूब पर आपकी क्लास होगी ना, इसी क्लास को आप लगातार पढ़ते जाएंगे बढ़िया से। तो डेली रात को 8 बजे क्लास में मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूंगा हर टाइप की। तो प्रैक्टिस में मैं आपको टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिस कराऊंगा पहले, अभी शुरुआत के दिनों में। तो आपके जब भी 50 दिनों में आप ये मान के चलिए, शुरुआत के आपके 20 से 22 दिन तक जो रहेंगे वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस रहेगी। लिए ये मैं कराऊंगा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, बट उससे पहले तो 3 पेपर कराऊंगा, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा शुरुआत के 20 22 25 दिन तक। उसके बाद जो बाकी 25 दिन बचते हैं, उन 25 दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो रही होगी, वो है मॉक पेपर एंड रिवीजन। क्योंकि रिवीजन हम कई बार भूल जाते हैं करना, रिवीजन मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक रिवीजन, हर एक टॉपिक का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। मॉक पेपर में आपने देखा कि यार रीअरेंजमेंट आया है, आपको मालूम है रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, बट जो तरीके हैं वो तरीकों को रिवाइज करना जरूरी है। वरना मॉक में कई बार लगता है कि यार स्कोर आ गया, कई बार लगता है पीछे हो गए, कई बार अच्छा स्कोर, कई बार पीछे, तो पता ही नहीं चलता कैसे करना है। तो आगे आने वाले 25 दिनों में हम वही करेंगे जिसमें हम खुद का एनालिसिस करना सीख रहे होंगे, हर दिन पेपर लगा रहे होंगे, हर दिन एनालिसिस कर रहे होंगे, तब हम मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे एक तरीके से। तो वो दोस्तों हम करेंगे। तो पहले टॉपिक वाला शुरुआत के 25 दिन के अराउंड, मोटा मोटा मान के चलते हैं। अगले 25 दिन आएंगे तो दोस्तों मिक्स्ड क्वेश्चंस, जिसको हमने कहा मॉक, सेक्शनल मॉक जिसे कहते हैं, अगले 25 दिन हम ये कर रहे होंगे। एंड तक आते आते बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस रखना, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कि कुछ और मिल जाए, ये पीडीएफ मिल जाए, कुछ और मिल जाए, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं करनी है आपके लिए। अभी पिछला जो महीना गया है दोस्तों, उस महीने की मैंने पूरी जून के मंथ की पीडीएफ बना दी है वोकैबुलरी की, जो द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी होती है। उसे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके डाउनलोड कर लेना, सबसे सिंपल है, बढ़िया तरीका, जाके डाउनलोड कर लेना। पूरे मंथ की वोकैबुलरी है, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस। अब मेरी बात सुनो, आप में से जो बच्चे यार जो वीक है ना, आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि यार रीडिंग एंड वोकैबुलरी ये इतना बड़ा सेक्शन है यार, कि क्या किया जाए, हर दिन नए वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, नए नहीं भी है तो भी हमें याद नहीं रहते, तो हमारे लिए नहीं हो जाते। इसके लिए एक ही सेशन देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अब से लेकर एग्जाम जब तक आ रहा है तब तक सुबह 7 बजे का द हिंदू एडिटोरियल में कराता हूं ना लाइव। आप उस द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ो, जम के पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कहीं पर कुछ भी छोड़ो मत, रुको मत कहीं पर, उसे रेगुलरली करते रहो। सुबह के वो 1 घंटे का टाइम को आप आराम से, कभी ये मत सोचो कि वो टाइम मैं स्टडी के लिए निकाल रहा हूं। आप खाना खा रहे हो, सुबह टहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक टाइमर निकालना है, कान में ईयरफोन लगाया और सुन लिया, वर्ड कौन कौन से उसे देख लिया, स्पीड से आगे बढ़ा लिया, लाइव नहीं देख रहे, रिकॉर्डेड देख रहे तो उतना उतना सेक्शन देख लिया और आगे बढ़ गए। रीडिंग बहुत जरूरी है। तो रीडिंग वो क्या यहां से कवर होगी, और यहां से रीडिंग वो क्या कवर होने के बाद 8 पीएम पे जैसे आप डेली मिला करोगे तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, सही स्ट्रेटेजी अगर आप जाओगे तो कोई नहीं रोक सकता है। अगला बता दो मुझे वीडियो किस पर चाहिए, मैं शॉर्ट इस तरीके का वीडियो आपके लिए बना दूंगा, बिगिनर के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी, और दोनों के लिए दोस्तों मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। आपको बेसिक मैंने बताया, बेसिक जरूर पढ़ना है बिगिनर वालों को, बेसिक नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बेसिक कहां से पढ़ोगे, यूट्यूब पर भी देख लोगे, वहां से भी पढ़ सकते हो। अनअकैडमी पर अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वहां से भी कोई भी मेरी बेसिक क्लास पढ़ लेना। एडिटोरियल 365 का कोई भी बैच देख लेना, अभी करंट में चल रहा है 3.0, उसको देख लेना, तो वहां से भी आप बेसिक कर सकते हो। तो बेसिक कहीं से भी कर लो, जहां से भी आपको लगे, ठीक है। लेकिन अप्रोच ये रखना, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा बाबू आपको, ठीक है।
चलिए अपना ध्यान रखिए बढ़िया से, हेल्थ का ध्यान रखिए, बीमार पड़ना नहीं है, मेहनत करनी है बढ़िया से और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी कोई समस्या है मैं आपके साथ में खड़ा हूं, सारी वीडियो सारी चीज प्रॉपरली आपको मिल रही है, बढ़िया से इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अच्छा लगा है थम्स अप पे जरूर प्रेस करना और प्यारा सा कमेंट करके बताना अगला वीडियो किस पर चाहिए, मैं वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।